यूडीएफ को 95 सीटों पर निर्णायक बढ़त मिली है। पुडुचेरी की बात कर लेते हैं, यहां पर एनडीए को भारी बढ़त है। तो 5 राज्यों का धुरंधर कौन होगा, तस्वीरें धीरे धीरे साफ होती चली जा रही हैं। रुझान जो बढ़त की तरफ बढ़ रहे हैं उसमें बंगाल सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बंगाल में बीजेपी प्रचंड बहुमत की तरफ, तमिलनाडु के सियासी उलटफेर पर भी हमारे निगाहें हैं। बंगाल में मशहूर कॉमेडियन रतन रंजन जो है वो चलिए तो ये देखिए मिमिक्री करते हुए हम आपको कलाकार को दिखा रहे थे, जो ममता बनर्जी की इस वक्त में स्थिति क्या है उसको लेकर बात कर रहे थे। तमिलनाडु में देखिए सुपरस्टार विजय की बात हो रही है, क्योंकि बड़ा उलटफेर उन्होंने कर दिया। पब्लिक बोला है कि अभी को अब दीदी नहीं चाहिए, दादा चाहिए। अमित दादा मोदी दादा को करा है। मोदी जी हमारा बंगाल गया, झालमुड़ी खाया था। हमको मोदी जी झालमुड़ी करके क्या करेगा, लेकिन मोदी जी झालमुड़ी खा के हमारा कुर्सी छीन लिया, हमारा सरकार चला गया। अभी बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिया को कौन ख्याल करेगा, छोटा छोटा मोटा मोटा काला काला। अभी मोदी जी हमारा कुर्सी वापस करो, हम देगा नहीं कुर्सी, हम हार गया है, लेकिन कुर्सी तुमको करेगा नहीं, देगा नहीं कुर्सी। तुम क्या करेगा जीत के, हम कुर्सी वापस नहीं करेगा, हम कुर्सी लेके भाग जाएगा। हाँ अभी मोदी जी झालमुड़ी बहुत तीखा है, लेकिन मोदी जी अमित शाह को हम बोला था 4 तारीख के बाद दिखेगा नहीं, हिम्मत है तो रॉकेट बताओ बंगाल में। ये लोग मजाक किया था हम बंगाल में, ये लोग सीरियस कर लिया है। अभी बंगाल में सरकार बना लेगा, हमारा क्या होगा, दीदी का अकेला कर दिया है। महादेव को हम बोला रहा कि बोला रक्षा करो महादेव, रक्षा करो। महादेव भी रक्षा नहीं किया, हमारे साथ खेला कर दिया। हम्बा हम्बा कुंबा कुंबा मुंबा मुंबा बाबा हमारा कोई सपोर्ट भी नहीं किया। राहुल जी बोला था हमारा। तो देखिए ये मिमिक्री ममता बनर्जी की, और बीजेपी ने किस तरीके से ममता का किला ढा दिया या ढाने की तरफ बीजेपी आगे बढ़ रही है, उसको लेकर बात हो रही थी। और अभी बहुत सारे ऐसे सरकाज़्म आपको दिखेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे बीजेपी मुख्यालय शाम 6 बजे। बीजेपी मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि इस वक्त जो रुझान आ रहे हैं उसके बाद ये प्रक्रिया तो जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय आए और वो कार्यकर्ताओं से बात करें। और जब भी किसी राज्य का नतीजा आता है, और खास तौर पर बंगाल की जब बात हो जाए, तो बहुत अलग बात है बंगाल की, क्योंकि बीजेपी ने जो तैयारी की, बीजेपी जैसे डटकर ममता के सामने खड़ी रही, आज उसको लेकर बात होगी बीजेपी मुख्यालय में। लेकिन बंगाल जीत के मायने क्या है, आपके सामने अब विस्तार से रखेंगे। बहुत समझना यह जरूरी है कि आखिर बंगाल जीत के मायने बीजेपी के लिए क्या है। तो देखिए, पहली बार बीजेपी की प्रदेश में सरकार होगी, ऐतिहासिक परिवर्तन होगा, मोदी शाह की रणनीति काम कर गई है, और इसके साथ साथ बंगाल में बहुमत के बेहद आगे बीजेपी। रुझानों में बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के मायने भी साथ साथ हम आपको बता रहे हैं। मोदी शाह की जो रणनीति है वो काम कर गई है। ममता सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर, जिस तरीके से वोट परसेंटेज आए उसके बाद कहा गया कि सत्ता विरोधी लहर है, और इस जीत से केंद्र में बीजेपी की पकड़ और मजबूत हो जाएगी। बंगाल को लेकर जो बीजेपी का विजन रहा है, जिस पर बात होती रही है, उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। यूपी चुनाव पर बड़ा असर इसका होगा। असम चुनाव के मायने क्या है यह भी समझ लीजिए, क्योंकि यहां तो हिमंता बिस्वा शर्मा का जादू बरकरार है। हिमंता बिस्वा का वर्चस्व दिखाई दे रहा है। विकास बनाम हिंदुत्व का जो संयोजन है वो भी यहां पर दिखता है। महिला केंद्रित नीतियां असरदार यहां पर रही, और विपक्ष यानी कि कांग्रेस की विफलता एक बड़ी वजह रही है कि हिमंता का जादू वहां पर लगातार चलता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा उत्तर पूर्व में बीजेपी का दबदबा भी इससे देख सकते हैं आप। अब तमिलनाडु की तस्वीर देखिए, विजय के मायने समझिए, क्योंकि यहां पर विजय ने बड़ा उलटफेर कर दिया। विजय की पार्टी, इसके अलावा टीवीके सबसे बड़ी पार्टी जो बनी है, उसके पीछे रीजन ये है कि जनता में उनकी लोकप्रियता। राज्य की राजनीति में बड़ा उलटफेर आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि 2 साल पहले एक पार्टी बनाई जाती है और वो पार्टी कमाल कर देती है। डीएमके या एआईजीएमके की बात करें तो उनके लिए इस वक्त आकलन का समय 2026 के चुनाव में विजय किंग मेकर बनकर उभरे, और अब देखिए उनके हाथ में अगर ये सत्ता जाएगी तो बहुत बड़ी बात कि आप
2 साल पहले एक्टिव होते हैं, एक पार्टी तैयार करते हैं और जनता का विश्वास जीतकर सत्ता तक पहुंच जाते हैं। तो बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह ने बंगाल के नतीजों पर पहले ही कह दिया था कि 1 बजे तक दीदी टाटा गुड बाय। अमित शाह का पूरा बयान अब आपके सामने रखने जा रहे हैं। 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। तो बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नतीजों को लेकर क्या कुछ कहा था, वो भी आपके सामने रखने जा रहे हैं। 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। झालमुरी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुरी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। भाई हमें अपना झालमुरी खिलाओ। हाँ, कितने का होता है आपका झालमुरी? नहीं, अच्छे वाला कितने का होता है? 10 पीस। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, झालमुरी खाएगा? हाँ, खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना 10 रुपए देना है? दुकान में आया सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। हाँ, हाँ, आप प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। तो देखिए, ये सबसे ज्यादा जो वायरल तस्वीर रही, जो वीडियो रहा, वो हम आपको दिखा रहे थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झालग्राम पहुंचे। झालमुड़ी वहां पर उन्होंने खाई और आपको बता दें कि असर दिखा है वहां पर झालमुड़ी खाने का, प्रधानमंत्री का जाने का, क्योंकि चारों ही सीटों पर अभी जो जानकारी है कि बीजेपी लीड लिए हुए है। इस बीच एक बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। मनोज तिवारी ने टीएमसी पर निशाना साधा है। हार भ्रष्ट और क्रूर सत्ता का परिणाम है और टीएमसी को महिलाओं की आह लगी है। मनोज तिवारी का यह बयान है। इसके साथ ही और क्या कुछ उन्होंने कहा, आपके सामने रखते हैं। पश्चिम बंगाल में जो परिणाम आ रहा है, मेरा आकलन है, मैं मनोज तिवारी ऐसा समझता हूं, जब मैं 36 विधानसभा गया, 43 कार्यक्रम किया, लोगों से बात किया, कहीं नाश्ता किया, कहीं खाना खाया, कहीं प्लेन में बैठा, कहीं चौराहे पे बैठा, तो हमने जो महसूस किया कि महिलाओं के आह का परिणाम है, भ्रष्ट क्रूर सत्ता का दुष्परिणाम है। महिलाओं के आह का परिणाम है, भ्रष्ट क्रूर सत्ता का दुष्परिणाम है। सर्व समाज इकट्ठा होकर आ गया, मोदी का विश्वास हर जगह छा गया। सर्व समाज इकट्ठा होकर आ गया, मोदी का विश्वास हर जगह छा गया। वोट डालने की जो आजादी मिली, धन्यवाद चुनाव आयोग, वोट डालने की जो आजादी मिली, सबका साथ विकास प्रयास में सजा गया। जय हिंद, जय पश्चिम बंगाल। तो मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे। और पश्चिम बंगाल के रुझानों के बाद टीएमसी और ममता बनर्जी को लेकर तंज और व्यंग का दौर भी शुरू हो चुका है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय के बाहर इन्फ्लुएंसर रतन रंजन ममता बनर्जी की वेशभूषा में पहुंचे। चुनावी नतीजों को लेकर संवाददाता रवि से बातचीत की है, आपको दिखाते हैं। बंगाल में चुनाव हो रहा है, लेकिन दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर के सामने की तस्वीर देखिए कि ममता बनर्जी के वेशभूषा में यहाँ पर रतन रंजन है। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं धीरे धीरे? बहुत तीखा है करके मोदी जी कैसा झालमुड़ी खाया है, बहुत तीखा, हमको तीखा लग रहा है, लेकिन मोदी जी हमारे साथ खेला कर दिया है। हम खेला कर रहा था सबके साथ बंगाल में रह के, इस बार मोदी जी हमारे साथ खेला कर दिया, अमित शाह खेला कर दिया है, हमारा कुर्सी चला गया।
दीदी का लोग रिजेक्ट कर दिया है बंगाल में। अभी दादा को एक्सेप्ट कर लिया है, कौन मोदी दादा, अमित शाह दादा को एक्सेप्ट कर लिया है। हम इधर 10 साल से बंगाल में हिंदू को डरो डरो के वोट कर रहा था, बोलो हमको वोट करो नहीं तो हम तुमको छोड़ेगा नहीं। क्या करेगा? छोड़ेगा नहीं। इस बार मोदी अमित शाह जग गया, सारा हिंदू को एक कर लिया, बोला है कि बंगाल को खतरा है, बचाना है करके सारा हिंदू जग गया है और मोदी अमित शाह को वोट कर दिया है, दीदी के साथ खेला कर दिया है। हम बोला महादेव रक्षा करो, महादेव भी रक्षा नहीं किया है। इस बार हमारा राहुल जी भी साथ नहीं कराए, राहुल जी भी मिला है बीजेपी से, बोला है दीदी को सरकार पोलराइज करता है, दीदी का सरकार भ्रष्ट है करके राहुल जी बोला है करके। तो राहुल जी लोकसभा में एक साथ हो जाता है, सब लोग मिलके लड़ता है मोदी के खिलाफ। अभी विधानसभा में आया तो सब एक अलग अलग कर दिया है, सब बोला है कि दीदी को हराना है, तुम हराए, दीदी को भी हराया है, लेकिन हम हार गया है, कुर्सी देगा नहीं हमें मोदी को। ममता दीदी की मिमिक्री कर रहे हैं आप, झालमुड़ी तो खाते हुए मोदी जी दिख रहे थे। मोदी जी झालमुड़ी खाया है और मिर्ची लगा है दीदी को, टीका हमको लगा है। मोदी जी तो झालमुड़ी खाया, टीका नहीं लगा है मोदी जी का। मोदी लगा टीका लग गया दीदी का करके। हम सोच रहा है कि अभी हमारा बंगाल में हमारा जो घुसपैठिया रोहिंग्या घुसपैठिया बुलाया है, उसको जल कौन देगा खाए के लिए, पानी कौन खिलाएगा, उसको चाय कौन खिलाएगा, हमारा सब बांग्लादेश को निकाल देगा। मोदी को बोला है कि हमारा सरकार आएगा तो हम सब घुसपैठिया को बाहर करेगा, बंगाल भेजेगा, फेंसिंग करेगा, चलबे ना होबे ना पड़बे ना, तुम्हें फेंसिंग करबे, दीदी ना होबे तभी फेंसिंग ना होबे बंगाल में, चलबे ना हम्बा हम्बा बुम्बा बुम्बा खुम्बा। तो ममता बनर्जी की मिमिक्री करते हुए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और बीजेपी दफ्तर के सामने यहां पर अपने अंदाज में वो तमाम चीजें पेश करते हुए जिस तरीके से राजनीतिक समीकरण लगातार बदल रहे हैं, उन सब चीजों का जिक्र करते हुए रतन रंजन। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। तो देखिए, व्यंग की ऐसी बहुत सारी तस्वीरें आनी बाकी है, क्योंकि बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी रुझानों में आगे बढ़ती चली जा रही है, प्रचंड बहुमत की तरफ बीजेपी है। दूसरी तरफ देखिए तैयारी, पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने जश्न मनाने की तैयारी शुरू कर दी है, लड्डू बंटने शुरू हो चुके हैं, मिठाई का डब्बा खुल चुका है, क्योंकि रुझान ये बता रहे हैं कि बीजेपी यहां पर बदलाव कर चुकी है। और नतीजे देखिए, ये जो रुझान है बहुत ज्यादा बदलेंगे नहीं, इसीलिए जो कार्यकर्ता हैं वो मिठाई का डब्बा खोल चुके हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं। बहुमत की तरफ बढ़ती हुई रुझानों में बीजेपी दिखाई दे रही है। 185 का आंकड़ा रुझानों में बीजेपी का इस वक्त। बीजेपी ऑफिस में गुलाल उड़ाया जा रहा है, क्योंकि प्रचंड बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी का हम देख सकते हैं, जो महिला कार्यकर्ता है वो गुलाल, जो पुरुष कार्यकर्ता है वो गुलाल उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं और जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। প্রথম 2-3 রাউন্ডে আমি কালকে থেকেই বলছি যে ওদেরগুলো আগে দেখাবে, আমাদেরগুলো পরে দেখাবে, এবং অনেক জায়গায় 2-3 রাউন্ড কাউন্টিং করার পরে প্রায় 100টা জায়গায় কাউন্টিং বন্ধ করে রেখে দিয়েছে এবং কল্যাণীতে ধরা পড়েছে 7টা মেশিন যেখানে কোনো মিল নেই। এটা টোটাল ফোর্সফুলি সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে চারিদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর অত্যাচার করছে, অফিস ভাঙছে, জোর করে দখল করছে, এসআইআর নামে আপনারা দেখেছেন ভোট লুট করেছে যাতে যে সিটগুলো জিততে পারে। কিন্তু এখনো এমন 70টা সিট আছে, 100টা সিট আছে যেগুলো আমরা এগিয়ে আছি সেগুলো বলছে না, টোটালটাই মিথ্যে নিউজ খাওয়াচ্ছে। আগে ডিআইসিও এই খবরগুলো দিত, কিন্তু তাকে কালকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। টোটালটাই ইলেকশন কমিশন নিজের ইচ্ছে মতো খেলছে এবং সাথে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে, এবং আমাদের পুলিশরা টোটাল মাথা নত করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আন্ডারে কাজ করছে। সুতরাং আমি সব আমাদের কাউন্টিং এজেন্টদের, আমাদের সমস্ত পার্টির কর্মীদের বলবো অত মন খারাপ করার কারণ নেই। আমি বলেছিলাম সূর্যাস্ত পরে আপনারা জিতবেন, 3 রাউন্ড 4 রাউন্ড কাউন্ট হলেও এটা 14 রাউন্ড থেকে 18 রাউন্ড কাউন্ট হয়, তখন আপনারা জিতবেন। ওয়েট অ্যান্ড সি, ওয়াচ, আমরা সবাই আপনাদের সাথে আছি, আপনারা কেউ ভয় পাবেন না, নিশ্চিন্তে থাকুন, আমরা বাঘের বাচ্চার মতো লড়াই করে যাব। तो देखिए, ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे, किला ढहने की तरफ है, लेकिन ममता बनर्जी जीत को लेकर अभी भी भरोसेमंद है। वो कह रही है कि आखिरी काउंट तक वो इंतजार करेंगे। काउंटिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, कई राउंड की काउंटिंग हो भी चुकी है, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि तमाम वो कोशिश करते रहे, यानी कि बीजेपी की बात कर रही है कि तमाम कोशिश करते रहे, खबरें जो भी चल रही हैं, लेकिन अभी भी इंतजार करेंगे। लेकिन ये एक अच्छा साइन भी है। एक अच्छे खिलाड़ी के लिए सबसे जरूरी यह है कि वो आखिरी राउंड तक भी इंतजार करे, और वही ममता बनर्जी पेशेंस इस वक्त
दिखाते हुए दिख रही हैं। वो बयान दे रही थी बंगाल को लेकर। उनका कहना है कि अभी भी वो आश्वस्त हैं, अभी भी वो इंतजार करेंगी। और अब ये देख लीजिए, अब पश्चिम बंगाल का ये पूरा फिगर देखिए, 293 सीटों के लिए काउंटिंग, 289 पर रुझान आ चुके हैं। और आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे वहां पर रुझानों में बीजेपी आगे बढ़ती चली जा रही है। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी के जीत के मायने क्या हैं, वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। मोदी शाह की रणनीति काम कर गई है, क्योंकि पिछले चुनाव को अगर आप याद करें, बीजेपी ने थोड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन बीजेपी वहां पर डटी रही। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर दिया और लगातार वो 5 साल तक डटी रही। ममता बनर्जी की नीतियों पर बात होती रही, घुसपैठियों को लेकर चर्चा की जाती रही। और आज देखिए वो जो रणनीति है काम कर गई है। 2027 के यूपी चुनाव पर इसका बहुत बड़ा असर होगा। और आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो लोकसभा का चुनाव 2029 में होगा, उस पर भी इसका असर दिखेगा, क्योंकि बीजेपी ने एक बहुत बड़ा बदलाव बंगाल में किया। और पश्चिम बंगाल में देखिए 293 सीटों पर काउंटिंग, 289 के रुझान आ गए हैं। टीएमसी प्लस को 100 सीटें रुझानों में मिलते हुए। और बीजेपी, ये जो आप देख रहे हैं भगवा रंग, वो देखिए 185 के आंकड़े तक पहुंच चुका है। रुझानों में ये आंकड़ा 185 पहुंचा है। लेफ्ट 2, कांग्रेस का खाता नहीं खुला, अदर भी 2 पर आगे है। तो ये फिलहाल रुझान है, लेकिन इन रुझानों से आप कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर है। बीजेपी लगातार मेंटेन्ड है। ये लगभग आप कह सकते हैं कि आधे घंटे से पहले जब ये आंकड़ा बना था, ये वहीं पर रुका हुआ है। और इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को देंगे, सीधे न्यूज रूम चलेंगे। रुचिका, क्या है इस वक्त की बड़ी खबर? तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर यही सामने आ रही है कि ममता बनर्जी का अब किला ढहने वाला है। बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। ममता बनर्जी हारती हुई नजर आ रही है और अभी नतीजों का इंतजार है। ममता बनर्जी का यह कहना है कि आखिरी वक्त तक, आखिरी राउंड तक वो देखेंगी और आखिरी राउंड के काउंटिंग तक वो इंतजार करेंगी कि आखिर কিন্তু তাকে কালকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। টোটালটা ইলেকশন কমিশন নিজের ইচ্ছেমতো খেলছে এবং সাথে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে, এবং আমাদের পুলিশরা টোটাল মাথা নত করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আন্ডারে কাজ করছে। সুতরাং আমি সব আমাদের কাউন্টিং এজেন্টদের, আমাদের সমস্ত পার্টির কর্মীদের বলবো, অত মন খারাপ করার কারণ নেই। আমি বলেছিলাম সূর্যাস্তের পরে আপনারা জিতবেন। 3 রাউন্ড 4 রাউন্ড কাউন্ট হলেও এটা 14 রাউন্ড থেকে 18 রাউন্ড কাউন্ট হয়, তখন আপনারা জিতবেন। ওয়েট অ্যান্ড সি, ওয়াচ, আমরা সবাই আপনাদের সাথে আছি। আপনারা কেউ ভয় পাবেন না, নিশ্চিন্তে থাকুন। আমরা বাঘের বাচ্চার মতো লড়াই করে যাবো। तो ममता बनर्जी के बयान को आप सुन रहे थे। ममता बनर्जी का बहुत बड़ा दावा, अभी नतीजों का इंतजार है। ममता बनर्जी का कहना है कि अभी नतीजों का इंतजार है। अभी 2 से 3 राउंड की काउंटिंग हुई है और ऐसे में इंतजार करना होगा, अभी नतीजे बदल सकते हैं। ममता अभी भी मान रही हैं कि वो आखिरी काउंटिंग तक इंतजार करेंगी और आखिरी राउंड तक नतीजे बदल जाएंगे, उनका ये मानना है। ये पॉजिटिव साइन उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए, उनके कार्यकर्ताओं के लिए ये पेशेंस अच्छा है। लेकिन इससे आप इनकार नहीं कर सकते कि बीजेपी रुझानों में जिस तरीके से आगे बढ़ती चली जा रही है, बंगाल में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। टीएमसी जो कि 100 पर अभी रुझानों में पहुंची है, इससे पहले तो ये आंकड़ा 100 से भी नीचे था, लेकिन बीजेपी 185। ममता बनर्जी का दावा आपको सुना रहे थे। ममता बनर्जी का कहना है कि वो डटी हुई है और अभी भी उनको इंतजार है। बाजा बुला लिया गया है, जश्न की तैयारी अब शुरू हो चुकी है और तस्वीरें आनी भी शुरू हो चुकी हैं।
ये दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जश्न का माहौल बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब शाम का इंतजार करना भी भारी पड़ रहा है। बीजेपी ऑफिस में 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले की ये तस्वीरें देखिए, बहुत खास है ये तस्वीरें, क्योंकि बीजेपी बंगाल में जिस तरीके की उलटफेर के साथ प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है, उससे कार्यकर्ताओं का जोश हाई होना लाजमी भी है, क्योंकि बीजेपी अपने कैडर की वजह से जानी जाती है। बीजेपी जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को लेकर ग्राउंड पर चलती है, वही मतलब बनता है कि आज कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया जाए, उनके जोश को बताया जाए। ये देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए भगवा रंग का गुलाल लगाकर बधाई दी जा रही है, और बीजेपी हेडक्वार्टर का जायजा हमारे संवाददाता ने भी लिया है। आपको ग्राउंड रिपोर्ट वो दिखाते हैं। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आज आ जाएंगे। मतगणना शुरू हो गई है और दोपहर तक तस्वीर भी साफ हो जाएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली स्थित हेड ऑफिस में जीत की जश्न की तैयारियां शुरू हो गई। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पकवान बन रहे हैं और कारीगर यहाँ पे जुटे हुए हैं। भैया क्या क्या बन रहा है आज? सर आज बन रही है पूड़ी सब्जी, पोहा, मिष्टी दही। मिठाई में क्या बन रहा है? मिठाई में जलेबी। और कुछ बन रहा है? और लंच के लिए बन रहा है बंगाली रसगुल्ला। जीत के जश्न की तैयारियां हैं पूरी। देखिए कारीगर जुटे हुए हैं, सुबह से यहाँ पे पकवान बन रहे हैं, मिठाई भी बनाई जा रही है और कह रहे हैं जीत की जश्न की पूरी तैयारियां हैं। हालांकि देखना यह होगा कि नतीजे किसके पक्ष में आते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बंगाल में कमल खिलाने का दावा कर रही है, जिस पर देश भर की नजर बनी हुई है। वहीं असम में जीत की हैट्रिक लगाने को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है। बड़े हरीश के साथ संदीप पांडे, न्यूज। बंगाल भारतीय जनता पार्टी के साथ, मोदी जी के साथ चला है। जितना प्यार बिहार के लोग, उड़ीसा के लोग, गुजरात के लोग, यूपी के लोग यानी देश के लोग मोदी जी से करते हैं, उससे कम प्यार बंगाल नहीं करता मोदी जी से। और बंगाल ने मन बना लिया कि कम्युनिस्टों को देखा, कांग्रेस को देखा, टीएमसी को देखा, उन्होंने कहा मोदी के साथ चलना है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर मुहर है। आसाम में हमारी उपलब्धि बहुत बड़ी होगी, पहली बार इतने बड़े पैमाने पर। प्रधान इस बात के संकेत दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक आंधी नहीं तूफान है। आसाम में जबरदस्त जीत की ओर बढ़ चुके हैं, स्पष्ट बहुमत तो कहें 2/3 बहुमत की ओर जा रहे हैं। बंगाल जश्न की तैयारी शुरू हो चुकी है और आज दिल्ली में बंगाल के डिश और व्यंजन बन रहे हैं, क्योंकि शाम को जब कार्यकर्ता पहुंचेंगे तो वो इसका लुत्फ उठाएंगे। इसके साथ साथ बयान भी आप सुन रहे थे कि सभी अपनी जीत को लेकर कैसे भरोसेमंद है, लेकिन हमारी निगाहें बनी हुई है कि 5 राज्यों का आखिर धुरंधर कौन होगा। रुझानों में जो तस्वीरें हो रही हैं साफ, उसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, लेकिन ये रुझान नतीजों में बदलेंगे, उस पर भी हमारी निगाहें होंगी। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। भाइयों बहनों, 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और दीदी टाटा गुड बाय। इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। बड़ी खबर देखिए, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों से जुड़ी बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में